फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद मुजफ्फर आपका होस्ट एग्जाम्स मेड इजी में आप यहां पर सीखेंगे साइंस। आपने बहुत सारे पोस्ट उसके लिए अप्लाई किया होगा जेके एसएसबी के, जहां पर एक कॉमन पोर्शन रहता है जनरल साइंस। अब जनरल साइंस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि हम जनरल साइंस आपके लिए लाए हैं और हम जनरल साइंस को ऐसे स्टडी करवाएंगे ताकि आप जेके एसएसबी के हर एग्जाम में जाकर ये जनरल साइंस का पोर्शन बखूब ही अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसके लिए जो जनरल साइंस का जो टॉपिक्स है जो मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, इसका सिलेबस, ये सिलेबस हम पूरा कवर करके आपको हर लेक्चर के बाद एमसीक्यू की सीरीज भी कराएंगे और जिसकी वजह से आपके जो एमसीक्यूज आने वाले हैं जेके एसएसबी में, वो जेके एसएसबी के एमसीक्यूज आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए है एक प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर कंसंट्रेशन। जैसे जैसे आप हमारी वीडियो देखते चले जाएंगे और इनको रिवाइज करते चले जाएंगे कि मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि आप जितने भी एग्जाम्स के लिए कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम हमेशा आपको क्वालिफाई होता रहेगा। तो लेकिन इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अपना वक्त निकालिए और वक्त निकाल के आप ना इस पर थोड़ा सा मेहनत करें और मेहनत करने के बाद इंशाल्लाह जरूर आप कामयाब होंगे। तो हम आपके लिए लाए हैं जनरल साइंस का पोर्शन। जो जनरल साइंस का पोर्शन है, इसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं या जितना भी सिलेबस है, बहुत सारे पोस्ट उसके लिए कॉमन है। तो इस कॉमन सब्जेक्ट जो जनरल साइंस का है, आज से हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सिलेबस की, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं और वो टॉपिक्स मैंने यहां पर लिख के रखे हैं। जनरल साइंस में हमारे मेन ब्रांचेस आते हैं 3, एक तो फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। और इन सब का निचोड़ करके इनने सिलेबस निकाला है और वही सिलेबस हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले वाला जो हम टॉपिक्स क्लियर करेंगे, सबसे पहला वाला उसमें आता है फिजिक्स का पोर्शन। तो फिजिक्स का पोर्शन जो है, पहला वाला टॉपिक है इसमें वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसका बेस रहने वाला है 9th और 10th का। जितना भी बेसिक्स इसमें होगा इंशाल्लाह हम जरूर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। एग्जाम्स मेड इजी आपके लिए लाया है बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स एग्जाम के लिए, और इसके बाद क्रैश कोर्स भी होगा। तो सबसे पहला वाला टॉपिक हमारे पास है वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जितने भी एनर्जी के सोर्सेज हैं हम ये सब क्लियर कर लेंगे। इनमें से हमने क्या पढ़ना है, एक तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे आपको पता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें से भी हमने जो इनका जो आज की टेक्नोलॉजी में है वो उसमें इंप्रूवमेंट क्या हो रही है, ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या हो रहे हैं इस एनर्जी के, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए ये रिसोर्सेज मौजूद रहे, इसके लिए ये टॉपिक आ रहा है। इसमें सबसे पहले जो है हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें हमारा आता है बायोमास एंड विंड एनर्जी। तो बायोमास और विंड एनर्जी क्या है, इसके बारे में हम जान लेंगे। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप्स इसमें से आएंगे, आपके एग्जाम के लिए कितना जरूरी है, ये हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा वाला नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये इसी का एक टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा इन्होंने दूसरे स्टेप में दिया है। इसमें हमने पढ़ना है सोलर एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करते हैं और टाइडल एनर्जी को किससे इस्तेमाल करते हैं, और ये सोलर एनर्जी के प्लांट्स और टाइडल एनर्जी के प्लांट्स कहां कहां पर लगवाए गए हैं, कौन सा ज्यादा प्रोड्यूस करता है, कौन सा कम प्रोड्यूस करता है, वगैरह वगैरह, ये हम सब आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तीसरा वाला है हमारा मैकेनिक्स, ये भी फिजिक्स का है। मैकेनिक्स, रेस्ट, मोशन, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये सब हम इसमें क्लियर करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, डीसी बैटरीज एंड डीसी बैटरीज, ये भी इसमें एक टॉपिक आता है, ये भी हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद एक और है, एक पूरा चैप्टर है वेव। वेव क्या होती है, इसकी कितनी किस्में होती है, इसकी एग्जांपल्स क्या क्या होती है, इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएंगे, वो भी हम क्लियर करेंगे। यहां पर हम लाइट एज ए वेव, ये भी पढ़ेंगे। साउंड वेव्स क्या है, ये भी पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन आता है। यहां तक ये फिजिक्स का पोर्शन था। अब इसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसका भी बेसिक्स पढ़ना है। एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, एटम का अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा होता है, चार्जेस वार्जेस वगैरह इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, वो सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम जाएंगे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। यहां पर हम इसका पढ़ेंगे
बेसिक्स, जैसा कि सिलेबस में लिखा हुआ है। बेसिक्स बेसिक्स जितना भी होगा वो हम सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है हमारा बायोलॉजी का पोर्शन। तो बायोलॉजी का पोर्शन सबसे पहला वाला है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? अब जब जितनी भी लाइफ प्रोसेस है उनमें से हमने सिर्फ पढ़ना है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, और रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स। तो लाइफ प्रोसेस में ये पोर्शन न्यूट्रिशन वाला, रेस्पिरेशन वाला और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड्स इन द प्लांट्स। नंबर नेक्स्ट जो है हमारा इसी के साथ वो है विटामिन्स। विटामिन्स जो हमारी जिंदगी में बहुत एसेंशियल होते हैं। इन विटामिन्स क्या क्या होते हैं, इनकी ग्रेडिंग की कैसे की गई, इनके टाइप्स कैसे होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे की गई है, और जो डिफरेंट विटामिन्स है, ये विटामिन्स हमारी जिंदगी में क्या रोल करते हैं, अगर इनकी कमी हो गई तो क्या हो सकता है, ये भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बहुत सारी पोल्यूशन इन्वायरमेंट में है, जैसे नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह वगैरह, बहुत सारी पोल्यूशन, ये भी हम इसका भी आउटलुक लेंगे। इसके बाद है हमारा इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। आपको तो पता ही इकोसिस्टम क्या होता है वगैरह वगैरह, लेकिन बारीकी से जानने के लिए हम ये टॉपिक भी क्लियर करेंगे। इस इकोसिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारी इंटरेक्शंस होती है, जैसे फूड चेन और फूड वेब्स होती हैं। इन फूड चेन और फूड वेब को भी इंशाल्लाह लेंगे। इसके बाद है हमारा एक और जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। ओजोन लेयर क्या होता है, इसकी डिप्लीशन कैसे होती है, और डिप्लीशन कहां कहां पर हुई है, और डिप्लीशन होने से क्या क्या नुकसान होते हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये भी कवर करेंगे। इसके बाद ये तो सबको पता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन द लाइफ। अगर वाटर ना हो तो क्या लाइफ कैरी कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये तो रहा आपका जनरल साइंस का सिलेबस, और इसी सिलेबस के बुनियाद पर हम अपना जनरल साइंस स्टडी करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, उसको बोलते हैं, जो बायोलॉजी का पोर्शन हम पहले लेंगे। तो बायोलॉजी के पोर्शन में हम सबसे पहले लेंगे लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस। तो गाइस, जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, असल में लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, ये जानने से पहले हमने एक चीज का ख्याल रखना है कि सबसे पहले जो दुनिया बनी है, जो वर्ल्ड बना हुआ है, ये दो चीजों से बना हुआ है। ये ध्यान में रखना। ये तो आपको ही पता है, नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, वो डिफरेंस हमें सिखाएगी लाइफ क्या होती है। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स की डिफरेंसेस करेंगे तो यहां पर टॉपिक नहीं है, यहां पर तो हमारा लाइफ प्रोसेस है। अगर हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीजें होती है जिससे वो पता चलता है कि ये लिविंग थिंग है, दैट मीन्स कि इस चीज में लाइफ है, इट इज ए लिविंग थिंग। तो उन चीजों को ध्यान रख के हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स असल में लाइफ कैसे सस्टेन करते हैं। उन चीजों को हम क्या कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर जो लाइफ प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेसेस वो तमाम एक्टिविटीज होती हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। क्यों होती है? ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है लाइफ को सस्टेन कर सके। उन प्रोसेसेस, इन सब एक्टिविटीज को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। सो दैट ऑल दोज एक्टिविटीज, all those activities which occur in living organisms in order to sustain life, in order to sustain life on earth, और कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस असल में क्या होती है, ये वो तमाम एक्टिविटी होती है जो लिविंग थिंग्स करते हैं, जो लिविंग थिंग्स करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो जिंदा रह सके। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। आप देखें कि जो भी एक्टिविटीज होती हैं, क्या आप खाने के बगैर जिंदा रह सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहली लाइफ प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। सबसे पहले वाली प्रोसेस है न्यूट्रिशन, जो कि हमारे सिलेबस में है। यहां पर लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले वाली प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। जो फूड हम खाते हैं
जो फूड से एनर्जी मिलती है उससे सस्टेन करती है लाइफ। सो न्यूट्रिशन के बाद सेकंड वाला, जो भी फूड खाते हैं इसके बाद फूड का क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन, breakdown of the complex molecules of the food into the simpler one is called as digestion। ये तो हमने नहीं पढ़ना है, लेकिन ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। जब तक ना डाइजेशन हो जाएगी तब तक लाइफ प्रोसेस यानी कि लाइफ सस्टेन नहीं करेगा एक लिविंग ऑर्गन। इसके बाद क्या होती है, एब्जॉर्प्शन। जितने भी सिंपलर मॉलिक्यूल्स निकले फूड से वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड क्या करता है, सर्क्यूलेशन। सर्क्यूलेशन, तो सर्कुलेशन हर एक बॉडी पार्ट में ये फूड पहुंचाना और ऑक्सीजन की सप्लाई करना। इसके बाद जब फूड हर किसी बॉडी पार्ट में पहुंच जाता है तो हो जाती है रेस्पायरेशन। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो रेस्पिरेशन के बाद जितना भी एनर्जी निकलता है उस एनर्जी से क्या होती है, उस एनर्जी से होती है ग्रोथ। ग्रोथ, इंक्रीज इन द साइज, इंक्रीज इन द वॉल्यूम मींस ग्रोथ। जैसे साइज में इंक्रीज हो, वॉल्यूम में इंक्रीज हो, इसको बोलते हैं ग्रोथ। नंबर नेक्स्ट, ग्रोथ के बाद, ग्रोथ तो हो गई, ग्रोथ तो जो भी कोई वेस्ट प्रोडक्ट आप बॉडी में बनता है उसको रिमूव करना है बॉडी से, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, जैसे मिसाल के तौर पर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जितने भी रिमूवल होते हैं, रिमूव, जैसे स्वेटिंग होती है, यूरिन फॉर्मेशन होती है, उसको भी बाहर निकालना है, फीकल मैटर होता है उसको भी बाहर निकालना है। दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स, दिस मे बिकम द पॉइजनस सब्सटेंसेस इफ दे रिमेन इन द बॉडी। अगर ये बॉडी में रहेंगे तो क्या होता है, तो इनसे कोई ना कोई बीमारी पैदा होती है, ये पॉइजनस बन जाते हैं। नंबर नेक्स्ट, एक्सक्रीशन के बाद जैसे हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की सबसे बड़ी खुसूसियत होती है कि दे प्रोड्यूस देयर लिविंग यंग वन, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन से ही दुनिया कायम है। जब तक ना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे देयर यंग ओन यंग वन, तब तक ये दुनिया कायम नहीं रह सकती है। लास्ट में हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ये दो रिएक्शंस होती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, जिन रिएक्शंस की वजह से लाइफ सस्टेन होती है। एक मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव, जैसे आपने पढ़ा होगा फोटो। तो इसके बाद मेटाबॉलिज्म जो है इसमें एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस रहती है और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस रहती है। कंस्ट्रक्टिव मींस कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इकट्ठे करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देना। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलते हैं और वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस में। लेकिन रेस्पिरेशन में इसका रिवर्स होता है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन होता है, यानी ऑक्सीडेशन होती है, और वो बनाता है वापस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उनको बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इसके बाद में हमारा आता है एक और लाइफ प्रोसेस जिसको बोलते हैं हम मूवमेंट। मूवमेंट, ग्रोथ से हमारी होती है मूवमेंट भी, और मूवमेंट पाई जाती है ओनली एनिमल्स में, प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होती है। सॉरी, मूवमेंट दोनों में होती है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, लेकिन फर्क होता है। जो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको बोलते हैं लोकोमोशन, लेकिन प्लांट्स मूव करते हैं एक ही जगह पर रहकर। जैसे मिसाल के तौर पर सोलर एनर्जी मिलते ही प्लांट्स के जो ब्रांचेस होते हैं, शाखें होती हैं, वो लाइट की जानिब अपना मूवमेंट दिखाते हैं। जैसे सनफ्लावर की एग्जांपल आप देखें, जहां जहां से सूरज घूमता है, तो सॉरी सूरज नहीं घूमता है, एक्चुअली हमें दिखाई दे रहा है, असल में अर्थ ही घूमती है, तो ये सनफ्लावर भी उसी की तरफ अपना फेस करती है। तो दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस। वी हैव टू मेंशन हियर दैट हमें क्या करना है, हमें एक तो न्यूट्रिशन पढ़ना है, दूसरा रेस्पिरेशन पढ़ना है, और प्लांट्स में ये जो मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सो बच्चों, आज के लिए बिल्कुल इतना। इंशाल्लाह कल हम आपके लिए लाएंगे न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के साथ साथ इसकी टाइप्स भी और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स और
बहुत सारे MCQs भी। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट था हमारा, आज का जो टॉपिक था हमारा, एक तो हमने सिलेबस को थोड़ा सा हमने देखा, यहाँ पर सिलेबस किस तरह से है और कौन कौन से टॉपिक्स हमने क्लियर करने हैं, और उसमें से सबसे पहला वाला टॉपिक जो हमने आज लिया है वो है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस क्या होती है? दोज ऑल एक्टिविटीज विच मेंटेन्स द लाइफ ऑन द अर्थ, और या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी एक्टिविटीज होती है ताकि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके इस अर्थ पे, तो उनको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। और उन लाइफ प्रोसेस में से मैंने ये चार्ट निकाला है। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे आपसे एक और नए टॉपिक से, यानी न्यूट्रिशन। और आप फिलहाल तो ये देख लीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात हो। एनी डाउट वो आप कमेंट में लिख दीजिए, तो हम कमेंट को देखकर उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आपका जो साइंस पोर्शन है अच्छा रहने वाला है, और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको कोई घबराने की बात नहीं है, इंशाल्लाह खैर इसका पोर्शन आप क्लियर कर दोगे।